सुप्रभात बच्चों, आपका दिन शुभ हो। आइए बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो जो है वह 7th वर्ग का बनाया गया है। 7th वर्ग में आप लोग जो है आज हम जो है अर्थशास्त्र का अध्याय जनसंख्या वृद्धि के बारे में बताएंगे और उस पर जो है चर्चाएं करेंगे। पिछले वीडियोज में भी हम लोग जो है इस टॉपिक्स पर अच्छे ढंग से चर्चाएं किए हैं और आप लोगों से हमारी आशाएं और उम्मीदें जो है बंधी हुई हैं। आप लोग से अपना विश्वास है, उम्मीद है, आशा है कि आप लोग जो है घर पे समय का सही सदुपयोग करते होंगे और जो है हमारे वीडियोज को अच्छे ढंग से आप लोग देखते होंगे और इसे समझने का प्रयास भी करते होंगे। इसके साथ साथ आप लोग इसे फेयर कॉपी में लिखें और इसे जो है अच्छे ढंग से याद भी करें। ठीक ना बच्चों? तो आज जो हमारा टॉपिक्स है जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्या। तो टॉपिक्स पर ध्यान देंगे बच्चों। कह रहा है जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्या। तो बच्चों पिछले वीडियोज में भी जनसंख्या के कारण पर जनसंख्या क्या है, आदर्श जनसंख्या क्या है, इस टॉपिक पर हम चर्चाएं कर चुके हैं। आज देखते हैं, समझते हैं कि जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्या किस प्रकार हमारे लिए हानिकारक है और इससे क्या दुष्परिणाम होते हैं। बच्चों सबसे पहला है कि जनसंख्या की अधिक वृद्धि से बहुत सारे समस्या को जन्म दिया है। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण तथा निम्न है। जैसे पहला हो गया आवास की समस्या, दूसरा हो गया कृषि लायक भूमि में कमी, तीसरा हो गया प्रदूषण में वृद्धि, चौथा मान लेते हैं तापमान में वृद्धि, पांचवा होता है बेरोजगारी में वृद्धि, छठा होता है जंगलों की कटाई, सातवां होता है जल स्तर में कमी। ठीक ना बच्चों? तो जब जनसंख्या जो बच्चों बढ़ती है तो सबसे पहला जो है जनसंख्या वृद्धि के में जनसंख्या को रहने के लिए आवास संबंधी समस्या उत्पन्न हो जाती है कि वहाँ पे इसको जो है किसी भी व्यक्ति को एक आवास चाहिए ताकि वह सुरक्षित रह सके, बदलते मौसम में अपने आप को सुरक्षित रख सके। ठीक ना बच्चों? तो इसके बारे में जानते हैं। जनसंख्या में हो रही अत्यधिक वृद्धि से आवास की समस्या उत्पन्न हो रही है। पहले यहाँ जिस मकान में 8 लोग रहते थे वहीं आज मकान में 20 लोग रहते हैं। क्या समस्या है? क्योंकि रहने लायक मकान नहीं है, पृथ्वी पर जगह ही नहीं बच रही है। धीरे धीरे सारे जगह जो है भर रहे हैं। ठीक ना बच्चों? दूसरा है कृषि लायक भूमि कमी। बढ़ रही आबादी के लिए लोग कृषि लायक भूमि में ही उद्योग मकान बना रहे हैं, जिससे कृषि लायक भूमि घट रही है, जिससे आने वाले समय में खाद्यान्न की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। ठीक ना बच्चों? अगला जो पॉइंट है प्रदूषण में वृद्धि। तो जनसंख्या में वृद्धि पर दिन प्रतिदिन जो है प्रदूषण में वृद्धि हो रही है, जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण इत्यादि, जो कि हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। नए नए रोग उत्पन्न हो रहे हैं, नई नई बीमारियां उत्पन्न हो रही है। ठीक ना बच्चों? अगला है तापमान में वृद्धि। आबादी बढ़ने से प्रदूषण बढ़ रही है और प्रदूषण बढ़ने से वातावरण का तापमान भी बढ़ रहा है। तापमान में वृद्धि से ग्लेशियर पर जमा बर्फ पिघल रहा है और एक दिन पृथ्वी भी जो है जलमग्न हो जाएगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो आप लोग समझ जाइए कि यहाँ पर कहीं भी स्थल नहीं बचेगा, जो है चारों तरफ से जो है जल ही जल हो जाएगा। ग्लेशियर पिघलने से समुद्र का जल स्तर में वृद्धि हो जाएगी और जो है हम लोग के रहने लायक भूमि भी उपयोग नहीं होगी, कृषि करने लायक भी भूमि नहीं रह पाएगी, ऐसे वैज्ञानिकों का मानना है। अगला पॉइंट है बेरोजगारी में वृद्धि। हम लोग जानते हैं जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि हो रही है वैसे वैसे बेरोजगारी भी बढ़ रही है। जैसे मान लीजिए बिहार को ही मान लेते हैं। बिहार में जानते हैं कृषि प्रधान राज्य है, यहाँ पे कोई रोजी रोजगार का साधन नहीं है। दिन पर दिन जो है जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, रोजी रोजगार के भी साधन नहीं है, जिससे कि यह एक अत्यंत जटिल समस्या उत्पन्न हो रही है। ठीक ना बच्चों? अगला है जंगलों की कटाई। जब जनसंख्या में वृद्धि होती है बच्चों तो जनसंख्या के रहने के लिए आवास, खेती करने योग्य भूमि, कल कारखाने इत्यादि इत्यादि बनाने पड़ते हैं, जो कि इससे जंगलों की अनाधुनिक कटाई हो रही है। इससे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है और ऑक्सीजन की मात्रा दिन पर दिन घट रही है, जो कि हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। इससे अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो रही है और अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही है। ठीक ना बच्चों? अगला है जल स्तर में कमी। जंगलों के अनाधुनिक कटाई से वर्षा नहीं हो पा रही है समय पे और वर्षा नहीं हो पाने से जो है जल का स्तर काफ़ी नीचे जा रहा है।
जिससे कि भूजल में कमी आने से फसल भी नहीं हो पा रही, सिंचाई कार्य में संबंधित दिक्कतें आ रही हैं, लोगों के पीने योग्य पानी की समस्याएं उत्पन्न हो रही है, प्रदूषण बढ़ रहा है। ठीक ना बच्चों? तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न जो समस्याएं है वो बहुत ही जटिल है, जिससे कि जनसंख्या नियंत्रण पर हम लोग को मुख्य रूप से ध्यान देना चाहिए। इस टॉपिक से आप लोग फेयर कॉपी में लिखेंगे। तो बच्चों आज के वीडियोज के लिए इतना ही है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।